झारखंड विधानसभा को लेकर अब सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने स्टार प्रचारकों को बुलाकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार प्रसार में लगी हुई है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है, जिसमें पहला चरण जो है कल यानी कि 13 तारीख को होने वाला है, जिस वजह से उन तमाम क्षेत्रों में चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। लेकिन आपको बता दें कि दूसरा चरण 20 तारीख को है और अगर हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 20 तारीख को अलग अलग सीटों पर चुनाव होने और जिसको लेकर आज भाजपा की ओर से इनके स्टार प्रचारक बॉलीवुड एक्टर अपने जाने माने समय के एक अच्छे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज यहाँ धनबाद में मौजूद हैं। ये सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये निरसा और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। आइए जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती आज यहाँ पर मौजूद हैं, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है इनकी। एक मिनट सर, सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। पूछिए। झारखंड में आप जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, क्या माहौल देखे हैं? देखिए, कल तो 2 में से 3 में से एक तो कैंसिल हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम था। फिर भी जितना मैंने देखा है, अगर 3 घंटे से 4 घंटे से हुजूम में लोग बैठे हुए थे कल ही मुझे देखने के लिए और मेरे से सुनने के लिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि इतना प्यार भगवान के कृपा के सब हो ही नहीं सकता। और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो ख़राब होगा, ये वो सब बातों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा है कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए झारखंड में, तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी आगे चलेगा। झारखंड में मिथुन दा का जरूरत बीजेपी को लगता है पहली बार हो रहा है। देखिए, बीजेपी को मिथुन दा की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी में मेरे जैसे बहुत से कलाकार हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं। मिथुन दा को बीजेपी की ज़रूरत इसलिए हुई है कि मैं झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ मृगया फिल्म में मैं आदिवासी का रोल किया था, जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस, वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूँ। दादा, अभी आज निरसा में आपका जनसंपर्क अभियान है, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या मुख्य विजन को लेकर लोगों को बताएंगे? देखिए, मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। दादा, बंगाल में देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने को कहा गया, इस पे क्या कहें? माफी मांगेंगे क्या आप? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी कर, मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगूं। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूँगा और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। सिर्फ आज नहीं,
अब मेरा फ्यूचर देखिए, अब बैक साइड में देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफ़ी मैं किससे मांगूँ? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगूँ ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज़ तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 सेब काटोगे तो 4 सेब काटेंगे। हाँ सर, 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को जो बयान जो दिए नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। मैंने किसी को कभी किसी जो मामला उठा रहा है भाजपा, जो घुसपैठियों के मामले भी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खदेड़ देंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बंगाल से भी आए हैं। देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा दे आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो भी जिसको भी आना है, आप कानूनन आइए। कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड, बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं यहाँ हो करेगा। रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के बनना चाहते हैं, नागरिकता ले ले रहे हैं। आदिवासी देखिए, महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेश जाकर। ये बहुत इंडिविजुअल मामला है और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप पहली बार तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में धनबाद में आए हैं, धनबाद के बीजेपी के प्रत्याशियों पर कितना असर पड़ेगा ये? सर, असर से ज़्यादा लोगों को ये तो समझ में आएगा कि मिथुन चक्रवर्ती आया क्यों। जी, ये तो पूछेंगे ना कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ डिस्को डांसिंग करने नहीं आया, तो कुछ तो करने आया है। तो जब करने आया है तो किसी को सपोर्ट करने आया है, तो सपोर्ट करने आया है तो किसको सपोर्ट करना है? बीजेपी की पार्टी को। तो ये मतलब तो क्लियर ही हो जाता है। एक सवाल है, घिनुआ ये तो हमारे आदिवासी लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं घिनुआ बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि इसी घिनुआ से आज मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ। ये झारखंड की राजनीति पूरी तरह से आदिवासी केंद्रित हो गई है चुनाव में। तो सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं घिनुआ का रोल अदा किया था। मैं आदिवासी होके बन के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को बोलूँगा कि मेरे साथ खड़े रहिए। दादा अभी देखा जा रहा है क्या होता है कि जब कोई एक फिल्म चलती है ना, तो सारे प्रोड्यूसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी 2 फिल्म एक साथ बहुत बड़ी हिट हुई है, कबली वाला और एक इससे पहले प्रजापति। तो उसके साथ फिर लग गई, फिर शास्त्रीय रिलीज हुई, वो भी ठीक ही चली है। हिंदी फिल्म भी है ना, अभी भी बाप है, फिर बेहिसाब है, ये अभी विवेक अग्निहोत्री की दिल्ली फाइल्स है, ये तो है ना। बट एक आदमी और कितनी फिल्म करेगा? 7 फिल्म बहुत ज़्यादा हो गया। अभी इस उम्र में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को प्रेशर आ रहा है। दादा स्क्रीन में तो मैं ओरिजिनल धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे लास्ट? क्या धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि परिवर्तन ज़रूरी है, परिवर्तन लाइए और परिवर्तन से हम सबका फ़ायदा होगा। झारखंड प्रगति के और तेज़ी से चलेगा। क्या मिथुन का अभिनेता के रूप मैं अभिनेता हूँ, लेकिन नेता नहीं बनना है, बट बन तो गए, लेकिन नहीं बना नहीं। लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिठुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिथुन दा? राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है। क्यों? मैं तो आया क्यों? इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुँचने के लिए आप ज़रा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ़्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुँचना पड़ता है।
तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ और इसलिए हूँ। होने जा रहा था इस बार, आपको लग रहा है कि बदलाव, उम्मीद है कि बदलाव होगी? अब मुझे देख के जो क्राउड देखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। आप कुछ आधे में बाद इनकी काट दी, बोलो जो मैंने स्पीच दिया उसको सुनिएगा। अब इसको काट के इनको डॉक्टर किया जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, उसके बाद बोलते मिठुन दा नहीं, ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत लफ्ज बता दीजिए इसके बारे में। कौन सा, किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया, ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोर्शन दिखा रहा है, उसके बाद बोलता है कि मिठुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट हो, लेकिन अगर गलत बोलूँ तो माफी मांगने में क्या जाता है, बोल दूंगा 1 मिनट में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। लेकिन सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज़ वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार टू सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। आज भी 35% हिंदू वोट नहीं दे पाते, उन लोग देते नहीं है, वो डर के मारे देते नहीं है कि मारामारी करेंगे, कुछ होगा यही। लेकिन हमारे शासन में आगे बंगाल में मेहनत कीजिएगा आप लोग। सर ये तो मैं अगर 1 करोड़ हमारे सदस्य हमने डिमांड किया कि करके दो, तो डेफिनेटली मसनद हमारा होगा। तो साफ तौर पर आपने सुना मिथुन चक्रवर्ती जी से कि हम जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि झारखंड में लोगों का प्यार देखकर उन्हें लग रहा है कि इस बार जो है यहाँ की जनता परिवर्तन चाह रही है। साफ तौर पर इसके अलावा उन्होंने कई अलग अलग अहम मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अपने ज़माने में उन्होंने एक बार एक आदिवासी कैरेक्टर का रोल प्ले भी किया था और उस समय से वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर पाते हैं झारखंड के लोगों के साथ। उसके साथ ही साथ बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने सीधा टारगेट किया है कि बाहर से जो घुसपैठ आ रहे हैं उस पर भी धीरे धीरे रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड की जनता से उन्होंने यही तो उम्मीद जताई है कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि इस बार झारखंड की जनता क्या कुछ फैसला करती है और क्या तय करती है। लेकिन फिलहाल इन्होंने बताया कि अभी यहाँ से निकलकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार में लगेंगे और जनता जो है वो सही चुनाव करेगी। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।